कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पताल पर हमला राज्य मशीनरी की नाकामी है और बेहतर होगा कि अस्पताल को ही बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। राज्य सरकार के वकील ने जब कहा कि अस्पताल में 7,000 लोगों की भीड़ पहुंच गई थी तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि इतनी भीड़ आ गई और पुलिस को पता कैसे नहीं चला, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है? तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है इस मामले में। जब अस्पताल पर हमला किया गया, जब वकील की तरफ से कहा गया, सरकारी वकील की तरफ से कि अचानक इतनी भीड़ आ गई, तो चीफ जस्टिस ने सीधे तौर पर पूछा कि इतनी भीड़ आ गई और पुलिस को पता भी नहीं चला, क्या यह इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है? तो कोलकाता में डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। अस्पताल पर हमले को लेकर सीबीआई ने कई छात्रों को तलब किया है, तो वहीं भीड़ ने अस्पताल में घुसकर सबूत मिटाने की कोशिश की, जिसे लेकर अब पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। कलकत्ता के जिस अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, वहां भीड़ ने घुसकर जमकर तांडव किया। भीड़ तंत्र के दंगाइयों ने अस्पताल से सबूत मिटाने की कोशिश भी की। भीड़ तंत्र के इस हमले को लेकर अब पूरे देश में सियासत गर्मा गई है और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हर तरफ कोलकाता पुलिस की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद अपनी छवि सुधारने के लिए कोलकाता पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल वही है कि तोड़फोड़ करने वालों की संख्या सैकड़ों में थी और कोलकाता पुलिस 19 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई। क्या ये महज खानापूर्ति थी या सच में कोलकाता पुलिस ने कोई एक्शन लिया? क्योंकि ये वही कोलकाता पुलिस है जिसने कल अस्पताल के प्रदर्शनकारी डॉक्टर को हिंसा तोड़फोड़ का आरोपी बना दिया था। हम लोगों को मतलब हमारे प्रोटेस्ट को कार्ब करने के लिए जो हम लोगों का जो गवर्नमेंट है और ये जो पुलिस है, ये जो कॉलेज अथॉरिटी है, ये तीनों इक्वली कोशिश कर रहा है कैसे इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, इन लोगों का मूवमेंट ख़त्म कर जाए। ये उसका एक बहुत घिनौना टैक्टिक्स है। वहीं इस केस की जांच कर रही सीबीआई भी अब एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने मृतक साथी डॉक्टरों का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी इस केस से जुड़ी जानकारियां ली, जिसके बाद सीबीआई आरोपी से पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। पूछताछ से पहले सीबीआई ने आरोपी का मेडिकल भी करवाया, फिर आरोपी से पूछताछ करेगी। लेकिन इस केस में सीबीआई को कई गुत्थियां सुलझानी है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि लेडी डॉक्टर का रेप हुआ है या गैंग रेप। इसके साथ ही सीबीआई को इस सवाल की गुत्थी भी सुलझानी है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर किसी गड़बड़ी की राजदार थी, और अगर हत्या में कई लोग शामिल थे तो वो कौन थे। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई अपनी जांच में तलाश रही है। इसके साथ ही सीबीआई इस केस में पुलिस के छूटे पहलुओं को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस राज से पर्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बंगाल में मामला कुछ भी हो, दीदी को तो दिखते हैं सिर्फ वाम और राम। मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अस्पताल में जो कुछ हुआ वह वाम और राम का कारनामा है। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और ममता बनर्जी से कई सवाल किए हैं। सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी ये कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का है। सियासी वार पलटवार के बीच रेप और हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस हत्या के विरोध में अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। भीड़ ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसने का प्रयास किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। इसके साथ ही कोलकाता बंद भी बुलाया है। वहीं ममता बनर्जी भी खुद सड़कों पर उतर रही हैं और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी का मार्च निकालने का फैसला इस मायने में चौंकाने वाला है कि घटना उन्हीं के राज्य में हुई है। पुलिस और सरकार के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ममता का खुद ही विरोध प्रदर्शन मार्च निकालने का फैसला गले उतरने लायक नहीं है।